Hello students, this topic is about principal plane and principal stress and principal plane, which is a third unit topic. बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं उनको खुद से, तो मैं इस बार आपके जो नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ही मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। ओके, तो लेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस। जैसा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ द फोर्स अपॉन एरिया, यानी रेजिस्टिंग फोर्स और एरिया का रेशियो पर यूनिट एरिया को बोलते हैं स्ट्रेस। अभी इसमें स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये सब पॉइंट्स यूनिट 1 के थे। मैं ऑलरेडी आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी थी क्लास में ही। यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ मैं आपको दे चुका हूँ, सिर्फ ये लास्ट यूनिट चल रही है जो कि आपका है यूनिट 3, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसमें स्ट्रेन के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो टॉपिक हैं रिलेटेड उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई एक्सियल एंड ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। बाई एक्सियल स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्ट्रेस एंड ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। ट्राई एक्सियल क्या है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक किस के रिलेटेड है, क्या है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इस क्यूब से। ये एक 3 डायमेंशनल क्यूब है। 3 डायमेंशनल क्यूब में जब स्ट्रेस, केवल स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो है जब 3 डायरेक्शन लग रही हो, कब? एक्स, वाई और जेड। इस वाले में देख सकते हैं आप कि ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है। इसमें 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन में स्ट्रेस लग रही है, तब इसको बोलेंगे ट्राई एक्सेल स्ट्रेस। और यही स्ट्रेस जब सिर्फ 2 डायमेंशन में लगेगी, एक्स और वाई में, या वाई जेड या जेड एक्स, किसी 2 डायरेक्शन में लगेगी, देखेंगे इसमें, तो ये थर्ड डायमेंशन ये फ्री है, थर्ड डायमेंशन फ्री है, इसको बोलते हैं बाई एक्सेल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस 2 टाइप से लग सकती है, टेंशन या कंप्रेशन। ये स्ट्रेस या तो टेंसाइल हो सकती है जो कि बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, या तो कंप्रेसिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन उसका निगेटिव हम लेके चलेंगे जब भी न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे। तो ये भी इसमें जो भी दिख रहा है ये सब के सब टेंसाइल स्ट्रेस है, ये सारी के सारी टेंसाइल स्ट्रेस है। दूसरी चीज़ इसमें क्या लग सकता है? शियर। शियर मैंने बताया था आपको टॉर्जन से पहले, एक टॉपिक मैंने फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। कोई मान लीजिए क्यूब है, कोई क्यूब है, कोई क्यूब है, ऐसे ही क्यूब जैसे ये है, इस पर कोई फोर्स लगे और उसके शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए। इसको समझने के लिए आपको याद करना है अगर, तो टॉर्जन इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया था उसके जस्ट ऊपर मैंने इस चीज़ को समझा रखा है। तो इसके शेप में चेंज आ जाएगा तो इसको बन जाएगा, तो ये कहलाएगा शेयर। शेयर के लिए क्या है, इसको दिखाने के लिए हम सरफेस पे इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे। शेयर अभी आगे उसका टॉपिक प्योर शेयर का है। तो एक तो हो गया इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि 3 डायमेंशन में 1 2 3 या एक्स वाई जेड। ये अगर सिर्फ एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स 2 डायमेंशन में यूज़ हो रहा है तो ये बाई एक्सियल होगा, और तीनों में यूज़ हो रहा तो ट्राई एक्सियल होगा। थर्ड वन क्या होगा? एज यूजल यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल मतलब जब सिर्फ एक डायरेक्शन में यूज़ हो, एक डायरेक्शन में, या तो एक्स डायरेक्शन में, या फिर वाई डायरेक्शन में, या फिर वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन, इसका जैसे दिखा रहे थे अभी ऊपर उसमें, तो इसको बोलेंगे यूनी एक्सियल स्ट्रेस। सिर्फ सिंगल वन डायरेक्शन में होगा। आगे वही बात आ गई जो मैं बात कर रहा था प्योर शेयर की। तो शेयर को इस तरह से दिखाते हैं, इसके सरफेस पे दिखाते हैं। डायरेक्ट शेयर क्या दिखाते हैं? ऐसे एरो से दिखाते हैं, इस तरह से एरो से, टेंसाइल, या ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, इस तरह से वर्ड वर्ड वापस अंदर की तरफ हो तो कंप्रेसिव बोलते हैं, और ये अगर बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इसको तो टेंसाइल बोलते हैं। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी फोर्स लगेगा टेंसाइल, तो एक फेस पे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि अगर एक फेस पे टेंसाइल है तो ये पूरे के पूरे क्यूब को उठा के लेके कहीं चला जाएगा, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इसलिए जब भी कहीं भी आपको इस यूनिट में फोर्स लगा हुआ दिखेगा तो वो 2 डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में आमने सामने, तो यानी कि इसको एक मानेंगे, एक डायरेक्शन है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस हुआ। एक ऊपर खींचेगा, एक नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये वाई एक्सिस हुआ। फिर एक जेड वाला तीसरा डायमेंशन जो होगा वो जेड खींचेगा। तो ये नहीं समझिएगा कि ये 2 फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये 2 है, ये बाई एक्सियल होगा। ये एक्सिस एक ही है, एक्सिस इसकी एक्स ही है, ये एक्स एक्सिस है। जो वाई डायरेक्शन में एक ऊपर और एक नीचे की तरफ पुल करेगा, तब ये वाई एक्सिस हुआ, तो इसको देखेंगे तो एक्सिस एक ही होगी। एक्सिस मतलब ये नहीं
हो सकता है कि शो करने के लिए एक फोर्स यहाँ शो कर दिया जाए, एक फोर्स यहाँ शो कर दिया जाए, मगर एक्सिस देखेंगे तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही तो है, तो इसको ये बाई एक्सियल बनेगा तब, पर यूनी एक्सियल में सिर्फ एक। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये, दो एक्सिस नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस है। और इसमें इस बात भी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो। एक्चुअल में ये जो फोर्स दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि इस पूरे सरफेस पे लग रहा है। ये जो इस साइड की पूरी सरफेस है, इस पूरे सरफेस पे है, ये इस साइड के पूरी सरफेस पे फोर्स लग रहा है। बस इसको शो करने का है कि एक लाइन शो कर दी गई है। जब तक स्पेशल केस कुछ ना बताया जाए कि इसके ये सेंटर लाइन से इतना ऊपर फोर्स लग रहा है, तब तक इसको मान के चलेंगे पूरे सरफेस पे फोर्स लग रहा है। स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो स्ट्रेस बन जाएगा बस। ठीक है, होप कि आपको ट्राई एक्सियल, बाई एक्सियल और यूनी एक्सियल समझ में आ गया स्ट्रेस का। नेक्स्ट इज प्योर स्ट्रेस। प्योर स्ट्रेस जिसमें शीयर लग रहा है, सॉरी प्योर शीयर, प्योर शीयर इसमें शीयर लग रहा है। शीयर मतलब वही वाला केस जिसमें कोई क्यूब है, क्यूब पे किसी एक सरफेस पे, इस पे क्यूब के फिर से मैं बनाता हूँ, एक क्यूब है, क्यूब के सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे शीयर लगेगा, इस सरफेस पे फोर्स लगेगा, आगे खींचेगा इसको, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, जिसको हम ये दिखाते हैं कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स यहाँ लग रहा है, तो अब क्या होगा, क्यूब डिफॉर्म होगा। क्यूब कैसे डिफॉर्म होगा, क्यूब का शेप इस तरह से हो जाता है। ये टॉपिक मैंने भी आपको पढ़ाया था आगे, टॉर्जन से पहले, ये फोर्स की वजह से ये क्यूब डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं शीयर। अब ये शीयर इस सरफेस पे भी लग सकता है, इस सरफेस पे भी लग सकता है, इस सरफेस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो दो सरफेस पे एक साथ लगेगा, एक टॉप सरफेस पे, एक टॉप के सरफेस पे लगेगा फोर्स, पहले फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। जब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा तो उसके अपोजिट में यहाँ भी लगेगा। क्यों, फिर वही बात कि अगर यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा तभी ये शेयर में आता है, इस तरह से, तभी शेयर में आएगा। अगर यहाँ का फोर्स ना हो, मान लीजिए यहाँ का फोर्स ना हो, सिर्फ एक फोर्स है, तो क्या करेगा, इसको इस तरह से रोटेट करा के ये लुढ़काता हुआ लेके चला जाएगा फोर्स, ये शेयर नहीं डेवलप होगी, ये रोलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दूसरे साइड का होना ज़रूरी है, दूसरे साइड का फोर्स का होना ज़रूरी है हमेशा। जब भी होगा तो ये पेयर में लगेगा, टेंशन कंप्रेशन भी और शेयर भी पेयर में लगेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्योर शेयर। तो प्योर शेयर क्या, प्योर शेयर इज स्ट्रेस स्टेट इन विच द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्लेन शेयर स्ट्रेस ओनली। प्लेन शेयर, सिर्फ शेयर है इसमें, देखो आप देखेंगे तो इसमें कोई टेंशन फोर्स नहीं लग रहा, ना टेंशन ना ही कोई कंप्रेशन, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ शेयर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्योर शेयर। नेक्स्ट इज, हाँ इसका एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, एग्जांपल में था वहाँ पे जब ट्राई एक्सियल में था, यहाँ पे एक एग्जांपल भी था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, जब किसी फ्लूइड में कोई फ्लूइड एलिमेंट है, उस फ्लूइड एलिमेंट को ऐसा क्यूब जैसा काट लो, क्यूब जैसा जब काट लेंगे तो फ्लूइड एलिमेंट के सारे फेसेस पे स्ट्रेस लगता है। फ्लूइड एलिमेंट के इस फेस पे भी, इस फेस पे भी लगेगा, इस फेस पे भी होगा, पीछे की साइड अप डाउन हर तरफ से प्रेशर लगता है, तो ये क्या हो गया, ट्राई एक्सियल हो गया, हर फेस पे लग रहा है। ठीक है, बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल मतलब ऐसा कुछ, ये यूनी एक्सियल एक एक्सिस पे लग रहा है जिससे इसकी लेंथ एलोंगेटेड हो जाएगी। अब शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि शेयर में शेयर स्ट्रेस जब लगेगा तो इसके शेप डिफॉर्म होती है, शेप में चेंज आ जाएगा, तो ये हो गया शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट आपका आएगा क्या है, कंबाइन स्ट्रेस। कंबाइन स्ट्रेस क्या है, कंबाइन स्ट्रेस में जब शेयर और इसमें शेयर और शेयर और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों अप्लाई हों तब ये कंबाइंड स्ट्रेस हो जाता है। अब इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है वो बाई एक्सियल का दिया हुआ है, एक्स वाई डायरेक्शन में भी हो और ये शेयर भी हो, तब इसको बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस में के लिए क्या है, दिखाता हूँ इसका डायग्राम जो है, ये सब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए इसी डायरेक्टली नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। इसमें जो डिफिनीशन है, इन टू डायमेंशनल स्टेट ए स्टेट फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग में रिजल्ट नॉर्मल स्ट्रेस एक्स वाई एंड शेयर टाउ एक्स, दोनों चीज़ें इसमें अप्लाई हो रही हैं। इसे देख सकते हैं, ये जो अप्लाई हो रहा है ये देखिए टेंशन लोडिंग है, इसके बाई एक्सियल है ये, क्योंकि वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में हो रहा है, ये एक्स डायरेक्शन होगी इसकी, एक वाई डायरेक्शन होगी, एक्स वाई दोनों में ये
इसकी डायरेक्ट लोडिंग है और उसके बाद इसके साथ साथ इसमें शीयर भी है। ये देखिए शीयर भी लग रहा है इसके सरफेस पे। इसको ऐसे शो करते हैं, शीयर को ऐसे सरफेस पे शो करते हैं, ठीक है। विदाउट शीयर जब अगर देखेंगे इसको तो विदाउट शीयर ऐसा दिखेगा, ये विद शीयर ऐसा दिखेगा। शीयर में भी इसके सारे फेसेस पे शीयर लग रहा है और दोनों फेसेस पे बाई एक्सियल है। ये एक एक्स है, इसमें ध्यान देंगे, एक एक्स है, ये वाई है और ये सिग्मा एक्स है, ठीक है। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम विदाउट शीयर और ये विद शीयर हो गया। विद शेयर ये कंबाइंड है, ये बाई एक्सियल, प्योरली बाई एक्सियल बोलेंगे इसको, बाई एक्सियल बोलेंगे इसको, कंबाइंड बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड, ये कंबाइंड, कंपाउंड, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस समझाने के लिए मैं आपको एक जो है पिक्चर आपको शो कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे इसमें नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। मैं भी इन सब चीज़ों को इसमें, ये जो है ये नॉर्मल है, इसके अलॉन्ग टेंजेंशियल लगता है, ये एक वेज काटेंगे, इसमें एंगल थीटा है, इसमें देखेंगे तो ये टेंशन टाउ एक्स वाई, ये सब चीज़ें भी अप्लाइड हैं। तो इसके लिए मैं इस चीज़ को अभी बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा अलग से। अभी इसके सिर्फ डिफिनेशन देख लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन मैं बता दूं, ऑब्लिक प्लेन क्या होता है। ऑब्लिक प्लेन होता है अगर इसी क्यूब को में अगर देखा जाए ऐसे, इस तरफ में कोई ऐसा सीधा प्लेन काटें, सीधा प्लेन कट करेंगे तो जो स्ट्रेस होगा वो होगा सिग्मा वाई अपॉन एरिया, ठीक है। अगर वर्टिकल काटें इधर तो ये होगा सिग्मा एक्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये तो सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मगर अगर यही कोई प्लेन ऑब्लिक हो, ऐसा क्रॉस हो, तो इसमें ये फोर्स भी आएगा, एक्स वाई वाला भी, एक्स वाला भी, दोनों के कंबाइंड से ये जो एक प्लेन है, इस प्लेन पे कितना फोर्स आएगा इसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं सिग्मा एन, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अभी इस चीज़ को मैं अच्छे से अलग से समझाऊंगा कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ऑब्लिक प्लेन क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा। हाँ, एक तो होगा नॉर्मल। अब एक है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में क्या है, टेंजेंशियल क्या है कि जब इसमें एक प्लेन काटेंगे, इस प्लेन कट करने के बाद इसका जो होगा परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस। और एक शीयर भी डेवलप होता है, शीयर डेवलप होता है जब भी कभी अगर प्लेन स्ट्रेट होगा, ऐसा सीधा सीधा होगा या वर्टिकल होगा, तब शीयर डेवलप नहीं होगा। मगर अगर प्लेन ऑब्लिक प्लेन है एक, तो उसमें शीयर भी डेवलप होता है। जैसे इसके सरफेस के अलॉन्ग ये शीयर है ना, वैसे इसके सरफेस के अलॉन्ग एक शीयर डेवलप होगा, टाउ एक्स वाई या टाउ एक्स वाई डेवलप होगा। टाउ एक्स वाई इसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयर स्ट्रेस। अभी रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, जो शीयर स्ट्रेस और टाउ इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। एंगल ऑफ ऑब्लिगेटी यानी कि जो प्लेन कट कर रहे हैं इसका जो एंगल है, ये दैट इज एंगल ऑफ ऑब्लिगेटी। प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और इसमें माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, इन सब को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक स्ट्रेस, अनलाइक स्ट्रेस, हाँ इन दोनों चीज़ों को यहीं पे देख लीजिए आप, लाइक स्ट्रेस और अनलाइक स्ट्रेस। जब कोई क्यूब है, क्यूब में अगर दोनों एक्सिस पे ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स, ये दोनों, और ये बाई एक्सियल मान लीजिए, तो इसमें अगर दोनों ही टेंसाइल हैं तो इनको बोलेंगे लाइक स्ट्रेसेस। और अगर इसमें कोई सा एक टेंसाइल हो और दूसरा वाला उल्टा आ जाए, कंप्रेसिव, इसमें एक आ जाए
कंप्रेसिव, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, दोनों में से कोई भी कंप्रेसिव, तो कोई सा भी टेंसाइल हो सकता है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक स्ट्रेसेस। लाइक कब होगा? जब दोनों के दोनों टेंसाइल या दोनों के दोनों कंप्रेसिव हों। ठीक है, डिफिनेशन जो है, इन बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम व्हेन द नेचर ऑफ द स्ट्रेस आर सेम बोथ टेंसाइल और बोथ कंप्रेसिव इज कॉल्ड लाइक स्ट्रेसेस। और जब वन टेंसाइल एंड अदर इज कंप्रेसिव तो क्या होगा? अनलाइक स्ट्रेसेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन डिफिनेशन पढ़ लीजिए, अभी फिर से मैं इसको समझाऊंगा वीडियो में आगे। मेजर प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? ए प्लेन विच कैरीज, सॉरी मेजर प्रिंसिपल, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ इसको, जो चीज़ें प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? ए प्लेन विच कैरीज ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है? जब कोई ऑब्लिक प्लेन काटेंगे और उसका नॉर्मल स्ट्रेस होगा और इसमें शेयर भी होगा, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जो भी है, ये एक ऐसा एंगल भी हमें मिलेगा जहाँ सिर्फ ये सिग्मा एन होगा और ये टाउ नहीं होगा, वहाँ पे टाउ नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और इस प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, जो एक कट किया है, कट करने के बाद इसमें टाउ जीरो हो जाए, ऐसा भी एक प्लेन मिलता है, ऐसा प्लेन मिलता है। एक्चुअली दो प्लेन मिलते हैं, दो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, एक ऐसा मिलेगा और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऐसा मिलता है, जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे दो प्लेन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे टाउ जीरो होता है, टाउ जो है जीरो होगा, ऐसे प्लेन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। और इसके ऊपर जो भी ये नॉर्मल स्ट्रेस है ना, सिग्मा एन, ऐसी कंडीशन में जो सिग्मा एन मिलेगा वो बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैंने बोला अभी कि ये जो प्लेन बनाते हैं, ये जो ऑब्लिक प्लेन बनता है, इसमें दो प्लेन बनते हैं, एक ऐसा बनेगा और एक इसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे एक को बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दूसरे को बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। दो प्लेन बनते हैं, हमेशा प्लेन दो होंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। मेजर कौन सा होगा? मेजर प्रिंसिपल प्लेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें दो वैल्यू आती है, एक की आएगी सिग्मा एन की वैल्यू मैक्स आएगी, एक की वैल्यू आएगी सिग्मा एन की वैल्यू मिनिमम आएगी, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। तो जो सिग्मा मैक्स आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब आती है माइनर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की। तो जो ये प्लेन मैं कह रहा हूँ, प्लेन कट करेंगे तो ये दो प्लेन बनेंगे, एक इसका और एक इसका जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इसके दो। तो एक जिस पे सिग्मा एन की वैल्यू मैक्स है, जिसकी सिग्मा एन की वैल्यू मैक्स है, उसको बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और दूसरा जिस पे सिग्मा एन की वैल्यू मिनिमम होगी उसको बोलेंगे माइनर, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, एक तो हो गया मेजर और दूसरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इसको मैं और अभी आगे अच्छे से समझाऊंगा, अभी इस वीडियो में आगे। ओके, इसके बाद जो मैं आपको इससे पहले समझा रहा था कि प्लेन नॉर्मल, प्लेन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है, तब इसमें स्ट्रेस सिर्फ सिग्मा अपॉन एरिया होगी, सॉरी पी अपॉन ए होगी, सिग्मा सिर्फ होगा एक तरह का, सिर्फ नॉर्मल शेयर ओनली। नॉर्मल शेयर मतलब फोर्स अपॉन एरिया वाला शेयर, केवल शेयर आएगा, कैसा भी हो, चाहे फोर्स वो एक्सियल हो चाहे ट्रांसवर्स लोडिंग हो। ट्रांसवर्स मतलब शेयर लोडिंग, शेयर देखो इसमें दिखाया गया है, इस तरह से लोडिंग हो, दोनों ही केसेस में सिर्फ जिस टाइप का फोर्स लग रहा है उसी टाइप का स्ट्रेस डेवलप हो गया। एक्सियल लोडिंग है तो नॉर्मल स्ट्रेस, ट्रांसवर्स लोडिंग है तो शियर स्ट्रेस। बट अगर प्लेन ऑब्लिक हो, ऑब्लिक प्लेन मतलब, पहले तो ऑब्लिक प्लेन का मतलब समझेंगे। ऑब्लिक प्लेन मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, तो ऐसे केस में शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और प्लस शियर स्ट्रेस दोनों डेवलप होती है, चाहे किसी भी टाइप का केस हो, चाहे वो ट्रांसफर केस हो, चाहे वो एक्सियल का केस हो। ठीक है, तो अब इसके लिए ये जो इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन किसी भी एंगल पे हो सकता है,
किसी भी एंगल पे हो सकता है, किसी भी, अब ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल के अलावा किसी भी एंगल पे, क्योंकि अलग अलग एंगल पे होगा तभी वो नॉर्म मेजर प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस तभी वहाँ पर डेवलप होती है। अभी इस चीज़ को मैं जो फोटो मैंने दिखाया था उसमें एक्सप्लेन करता हूँ।